अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या बताऊंगा। ये वाक़या पीटीसीएल टेलीफोन एक्सचेंज की 30 साल पुरानी वीरान बिल्डिंग का है। ये बिल्डिंग शुरू में तो बहुत आबाद थी, ऑफिसर्स और गार्ड्स होते थे। फिर जैसे जैसे पीटीसीएल का जवाल आया तो ये धीरे धीरे वीरान होती गई और बिल्डिंग की लाइटिंग भी पहले सही होती थी। फिर जवाल के बाद जैसे ये बिल्डिंग वीरान हो गई तो लाइटिंग भी खराब हो गई। एक दो ऑफिसर्स आते थे और एक गार्ड था जो डे नाइट ड्यूटी करता था। उस बिल्डिंग के आसपास और भी काफ़ी सारे घर थे। हमारा घर भी पास में था। हम भी दोस्तों के साथ वहां जाकर बैठते थे शाम के टाइम और वहां कभी मोबाइल पे कोई ना कोई फिल्म देखते रहते थे, कभी कार में बैठकर फिल्म देखते थे। कुछ ऑफिसर्स की गाड़ियां थी, कुछ पड़ोस के लोगों की गाड़ियां थी जो वहां पार्क करते थे। वो बिल्डिंग चारों तरफ से घने पेड़ों से घेरी हुई होती थी। पेड़ पौधों की कटाई ना होने की वजह से वो काफी बढ़ गए थे। बिल्डिंग का कलर भी बिल्कुल खराब हो गया था। दीवारों पे, कमरों में और फर्श पे भी काफी सारी दरारें होती थी। सारे कमरों के दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां भी टूटी हुई थी। जब भी देखो तो बहुत खौफनाक लगती थी। बिल्डिंग में अंदर जाला भी बहुत था, वो भी काले रंग का जाला था। और जब हवा लगती थी तो दरवाज़ों और खिड़कियों की अचानक बहुत खौफनाक आवाज़ें आती थी कि बाहर बैठा शख्स भी कुछ पल के लिए डर जाता था। खैर, आज तक उस बिल्डिंग में जितने लोग भी रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि इस बिल्डिंग पे जिन्नात के असरात हैं। काफ़ी सारे लोग तो रात को ही भाग जाते थे। बहुत कम लोग ही रात रह पाते थे। अगर कोई उस बिल्डिंग का पेड़ काटता था तो वो बंदा बीमार हो जाता था, बेहोश होकर गिर पड़ता था और बहुत अरसे तक वो बीमार ही रहता था। रात के टाइम तो पड़ोसियों ने भी कई बार वाजे चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। कभी कभार तो शदीद दर्द तकलीफ में रोने की भी आवाज़ें सुनी गई थी। उस बिल्डिंग में जो गार्ड रहता था उसका भी यही कहना था कि यहाँ इस बिल्डिंग में जिन्नात के बहुत असरात हैं। वो गार्ड पढ़ाई करता रहता था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता था, वरना काफ़ी सारे लोग आधी आधी रात को ही भाग जाते थे। उस बिल्डिंग की लाइटिंग खराब थी, फिर भी कमरों में कभी कभी रोशनी होती थी, वरना अक्सर बहुत अंधेरा होता था। उस बिल्डिंग में 10 कमरे थे, 5 कमरे ऊपर थे और 5 कमरे नीचे। खैर, अब आते हैं वाक़ये की तरफ। शाम का टाइम था। मैं और एक दोस्त और गाड़ी का ड्राइवर और एक गार्ड, हम चारों कार में बैठकर फिल्म देख रहे थे। सर्दियाँ भी बहुत थी, दिसंबर का लास्ट वीक था, सो बहुत सर्दी थी। खैर, फिर मैं और मेरा दोस्त तो रात के 10 बजे अपने अपने घर चले गए थे। फिर वो ड्राइवर और गार्ड जाकर अंदर बिल्डिंग में सोए। जब आधी रात हुई तो कार के ड्राइवर को गानों की तेज़ आवाज़ आई। वो नींद से उठा और बहुत हैरान हो गया कि इस वक्त गाने किसने चलाए हैं, वो भी इतने तेज़ आवाज़ में और इतने करीब से। फिर इसके साथ सोए हुए गार्ड को इसने उठाया, जगाया। वो भी बहुत हैरान हो गया गानों की आवाज़ सुनकर। फिर दोनों ने टाइम देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। गानों की आवाज़ ऐसे थी कि जैसे बहुत करीब गाने चल रहे हों। दोनों बहुत डर भी गए थे क्योंकि बिल्डिंग पे जिन्नात के असर आते हैं, वो बातें इनके जहन में आने लगी थी। खैर, दोनों गए बाहर, देखा तो इसी ड्राइवर की गाड़ी में तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे। रोशनी भी देखी कार में अंदर। ये देखकर दोनों हैरान हो गए, बहुत डर गए। एक तरह से तो इनके होश ही उड़ गए थे।
ड्राइवर की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, कांपने लग गया था। फिर जो गार्ड था साथ, वो इस मामले को समझ गया था और उसने कार को टार्च भी लगाई, कौन है की आवाज़ भी दी। फिर बाद में गाने बंद हो गए थे। फिर इस मामले के बाद तो दोनों को नींद ही नहीं आई। फिर सुबह को वो दोनों बाहर आए और एक दो लोगों को भी ये बात बताई और मुझे भी बुलाया। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन इन दोनों ने दहशत में, खौफ में गाड़ी को चेक ही नहीं किया, पास में ही नहीं जा रहे थे। फिर मैं भी गया साथ और उन दोनों ने पूरी बात बताई। फिर जाकर गाड़ी को खोला, चेक किया तो गाड़ी तो खाली थी, टेप भी बंद थी। लेकिन जब गाड़ी को चाबी लगाई तो गाड़ी ने पावर ही नहीं लिया। चेक किया तो पता चला कि गाड़ी की बैटरी बिल्कुल लो, जबकि कार की बैटरी बिल्कुल न्यू थी, कार भी बिल्कुल न्यू थी। खैर ड्राइवर तो और भी बहुत घबरा गया और कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। फिर जैसे तैसे करके गाड़ी को निकाल गया, लेकिन इस वाक़ये के बाद वो ड्राइवर फिर कभी नहीं आया इस बिल्डिंग में। कार भी दूसरी जगह पे पार्क करने लगा। खैर ये था वाक़या जो उस पीटीसीएल टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस में हुआ। और उस बिल्डिंग में कभी कभी तो हवा भी नहीं होती थी, लेकिन 10 ही कमरों के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ ही बजते थे। ऐसी खौफनाक आवाज़ें होती थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। सब पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी जब भी ऐसी आवाज़ें होती थी। उस बिल्डिंग में उल्लू भी बहुत हैं, छिपकलियाँ भी नज़र आएंगी दीवारों पे, और दिन में तो एक भी बिल्ली नहीं होती, लेकिन रात को तो बहुत सारी बिल्लियाँ घूमते हुए नज़र आएंगी। खैर आज तक इस बिल्डिंग को बहुत खौफनाक माना जाता है और कोई भी अंदर नहीं जाता।